इसकी पोस्टिंग है और आपका मनचाहा जो है मानदेय का भुगतान हो रहा है। साथ ही साथ जो आपको अभुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से आपको इंसेंटिव की राशि भी प्राप्त होगी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा मिला करके जो आपको राशि मिलेगा, आप पूरे देश में किसी भी राज्य में ढूंढ लीजिए, इससे झारखंड से ज्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने जो पिछले बार नियुक्ति किया था, करीब 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करवाई गई थी, जिसमें से 63 लोग अपने कार्यरत हैं अभी। उन लोगों को बुला करके हमने पूछा था कि क्या कठिनाई हो रही है, आपको भी ये कठिनाई सामने आएगा। उसमें से सबसे बड़ा जो कठिनाई आ रहा था कि आप जो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट लोग या जो भी मेडिकल ऑफिसर जा रहे हैं, हो सकता है कि ये पहली बार आप लोग वहां पे सेवाएं प्रारंभ करेंगे। आज तक वहां पे स्पेशलिस्ट हो सकता है कि नहीं कार्य कर रहे होंगे। तो जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको वहां पर हो सकता है कि आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होगा और भी जरूरी सामान नहीं होगा। तो जो यदि सामान नहीं होगा उसकी लिस्ट बना करके आप सिविल सर्जन को दीजिएगा, विभाग को अवगत कर। बढ़ेंगे आगे खबरों में। आमतौर पर दुर्गा मां की प्रतिमा के दाहिनी तरफ भगवान गणेश और बाईं तरफ कार्तिकेय विराजमान होते हैं। हेमंत सोरेन जी, अपर मुख्य सचिव कर्मठ हमारे अविनाश कुमार साहब, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार जी, विभाग के सचिव हमारे नेहा अरोड़ा जी, निदेशक हमारे कॉरपोरेशन एनएचएम अबू इमरान साहब, निदेशक एनएचएम शशि प्रकाश झा जी, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पे आए हमारे सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और हमारे पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। आप झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में आज अपनी भूमिका देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको कि आपको हर वो सुविधा हम देंगे, हर वो सुरक्षा हम देंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो विजन है कि राज्य की स्वास्थ्य मजबूत हो। आज आप देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो बड़ा खराब भी लगता है, मरीज को डॉक्टर नहीं मिलता है। गांव जाइए, बिल्डिंगें बन के तैयार है लेकिन डॉक्टर से नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने साफ इंडिकेशन दिया था, कहा था कि नहीं हमें डॉक्टर्स चाहिए, और हम लोगों ने काफी होमवर्क किया। आज आप देखिए, इन 7 महीनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लंबी लकीर मैंने स्वास्थ्य विभाग में खींचने का काम किया है। आज की ये बहाली केवल बहाली नहीं है, हमें लगता है कि इन 20 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी बहाली है ये। हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से भी डॉक्टरों का चयन किया और एनएचएम के माध्यम से संविदा के रूप में भी हम लोगों ने डॉक्टर्स का चयन किया। ये लगभग अप्रॉक्स 200 डॉक्टर्स होंगे और आने वाले दिनों में और भी डॉक्टर झारखंड को मिलने जा रहा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका सपना था कि हमारा झारखंड हो। झारखंड मिला, लेकिन 20 वर्ष मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सर यहीं पे हैं, हमारे गार्जियन यहीं पर हैं, किसी ने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। आज जब स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़े हमारे विपक्ष के साथियों को मिर्ची भी लगती है, लेकिन चलिए उस पर हम जाना नहीं चाहते। हम ये आप सबको कहना चाहते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था अलग राज तो मिला, उनका कहना था यहीं के बच्चे जो है डॉक्टर बने, यहीं के बच्चे जो है स्वास्थ्य में अपनी भूमिका दें। तो आज उनके सपनों को हमको लगता है हम लोग साकार कर रहे हैं। इस दिशा में ये तो कड़ी से जुड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पे हम लोग नियुक्ति करेंगे। हमारा एक टीम वर्क है। हम लोग आज आप लोग कई डॉक्टर्स यहाँ पर पहली बार उनको हम लोग एज ए गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, कई सीनियर हैं यहाँ पर। मैं सर को कहना चाहता हूँ, सर मैं बाहर गया था दूसरे राज्यों में, मैंने डॉक्टर से पूछा कि सरकारी डॉक्टर आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग झारखंड में सभी कॉलेज से आप लोग डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस के डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन सेवाएं आप लोग क्यों देते हैं अन्य राज्यों में? क्या कारण है आप बताइए हमको। तो
जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि हम लोग झारखंडी हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड में सेवा दें, लेकिन किस तरह से यहाँ पे इतना घिनौना जो राजनीतिक होता है, काम कीजिए बदनाम करेंगे, सेवा दीजिए बदनाम करेंगे, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करेंगे, आए दिन अखबारों में छाप देंगे कि मरीज को ले जाने होंगे, डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गया, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इस विभाग में भी पॉलिटिक्स घुसाने का काम किया। इसलिए सर हमारा मनोबल टूट गया, इसलिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमने डॉक्टर से हाथ जोड़ के विनती किया कि आप लोग आइए झारखंड, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं एश्योर करता हूं आपको सही सम्मान हम दिलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए हम सफल हुए, डॉक्टर्स आ रहे हैं आज, और आज वैसे डॉक्टर देखिए आज तो परमानेंट जेपीएससी के थ्रू से भी बहाली हुआ है, हम लोग निविदा के रूप में भी हम लोग बहाली कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल बीट के। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। और कड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जोड़ने का प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति, मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति आज यहां होनी है। आप सबको नियुक्ति पत्र मिलना है। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मंच पर उपस्थित विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी, एसीएस अविनाश कुमार जी, अजय सिंह जी, विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बात संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की जरूरत नहीं है। आज स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है, तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और इस आशा उम्मीद में आपकी सारी जनता सेवा और हम सब इस बात कहते हैं, मानते हैं कि समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है। मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं, और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है। सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखती है। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है
कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी खांसी बुखार ही नहीं बल्कि अन्य तरीके के चीजें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता ना पता ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरे दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने ताला लगाकर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने पासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का ही वोटर है, और देखा होगा कि हम लोगों ने पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे संविधान के साथ, राज्यता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सब बातों तक ही सीमित रह गई। आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी जब मानो कि कोई बर्ड फ्लू जैसे बीमारियां आ गई हो। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल
काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर बीपी देख लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।